हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू इटर्नल डिवाइन टैरो। आज मैं ये रीडिंग एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देने के लिए कर रही हूँ जो एंजल्स ने गाइड किया है। एंजल्स आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, इसलिए ये रीडिंग मैं कर रही हूँ। और ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको अभी फ़िलहाल जानना बहुत ज़रूरी है, इसको लेके है। आर्कएंजल माइकल, आपके गार्डियन एंजल्स और सारे डिवाइन बीइंग्स यहाँ मौजूद है आपको हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। बिकॉज आप इतने ब्यूटीफुल सोल हो और ये सारे डिवाइन बीइंग्स आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये शायद आपको मालूम नहीं है, आपको लगता होगा कि मैं सब कुछ अकेले ही झेल रही हूँ या झेल रहा हूँ, तो आपको ये समझना है कि ये सही नहीं है। आपके डिवाइन बीइंग्स हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको यह जानना ज़रूरी है। आपके गार्डियन एंजल स्पेशली आपको ये रीडिंग की तरफ लेके आए हैं, आपको पता हो ना हो, मगर कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता लाइफ में, कोई भी संजोग नहीं होता लाइफ में। हमेशा सब कुछ एक कारण से होता है और इसके लिए आपको आपके गार्डियन एंजल्स ने इस रीडिंग की तरफ गाइड किया है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल द गार्डियन एंजल्स। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ सारे गार्डियन एंजल्स और आर्कएंजल माइकल से कि मुझे ये रीडिंग करने में मेरी मदद कर रहे हैं। आपको ये जानना है कि ये सारे डिवाइन बीइंग्स यहाँ मौजूद हैं और आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। ब्यूटीफुल सोल, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि कुछ आपका एक वेट ओवर हो चुका है। जिस चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी समय से, कि आपको लग रहा था कि कब होगा, तो आपको ये जानना है कि वो चीज़ जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे वो अब उसका वेट इंतज़ार ख़त्म हो गया और वो चीज़ आपके पास आ रहा है, और या आप उसके पास पहुंच चुके हो। ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज है आपके लिए। और डिवाइन ये भी कह रहा है कि आप शायद अपने बिलोंगिंग्स को, आपके पास जो कुछ भी है उसको बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखे हुए हो। शायद वो फाइनेंसेस हो गए, आपके पैसे को लेके होंगे, तो आप पैसे को भी बहुत शायद बहुत ही टाइट पकड़ के रखे हो। बिकॉज आपको लगता है कि शायद कहीं ख़त्म हो जाए तो कैसे होगा, या अगर मैंने ज़्यादा खर्च कर दिए तो मैं कैसे मैनेज करूँगी या करूँगा। आपको ये जानना है कि आप इतने ज़्यादा टाइट होल्ड ऑन करके रखोगे तो आप जीना भूल रहे हो इस बीच में। आपको जीना बहुत ज़रूरी है, इतने सब कुछ टाइट पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको कभी कभी अपने लिए जीना बहुत ज़रूरी है। आपको टेंशन, वरी और परेशानियों में नहीं जीना है। आपको लाइफ को एंजॉय करके जीना है। आपको अपने फैमिली के साथ जीना है, उनके साथ आपको एंजॉय करना है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों को टाइट होल्ड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन दिख रहे हो। आप बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। इमोशनली आप इतने आपके इमोशंस आपके बिल्कुल कंट्रोल में हैं, क्योंकि आप पावरफुल हो और आप जिस चीज़ का भी वेट कर रहे हो वो आपके पास आ रहा है। तो आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इतनी ज़्यादा कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है। और आप अपने लिए जीना शुरू करें। हाँ, आपको कुछ आपके लाइफ में चीज़ों को रिफ़्लेक्ट करने की ज़रूरत है। रिफ़्लेक्ट का मतलब है कि आपको अपने लाइफ को देखना है, उसको समझना है कि अब तक का आपका जो जर्नी था वो कैसा था, आपने किस तरीके से अपने लाइफ अभी तक लेके आए हो और क्या क्या उसमें से आपने सीखा है। बिकॉज़ ये जब हम अपने लाइफ को रिफ़्लेक्ट करते हैं, जब उसको हम पॉजिटिवली लेते हैं, तो हमको आगे का रास्ता क्लियर समझ में आता है। बिकॉज़ अगर हम चीज़ों को पॉजिटिवली लेना नहीं सीखेंगे तो वो एक ब्लॉकेज बन के हमको स्टक रखता है, हमको वहाँ अटका के रखता है। रिफ़्लेक्ट करके अपने पास्ट के लाइफ को देखना बहुत ज़रूरी है कि
किन किन सिचुएशन में मैंने क्या क्या सीखा है। तो जब आप समझोगे कि मैंने ये सीखा है पास्ट के एक्सपीरियंस से, तो आप समझोगे कि अच्छा ये गलती हुई थी मुझसे, तो अब ये गलती मुझे दोबारा नहीं करना, तो उसको दूसरी तरीके से करेंगे हम। तो जब आप दूसरी तरीके से करोगे तो आप देखोगे कि एक नया दरवाज़ा ही आपके लिए ओपन अप हो रहा है, बिकॉज अभी आप एक नए सिरे से वो चीज़ें कर रहे हैं। तो आपको इसलिए रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है अपने लाइफ में, जो किया, क्योंकि कुछ नई एक शुरुआत आपके लाइफ में दिख रही है, और जो बहुत ही बढ़िया आपके फिज़िकल एरिया में एक नई शुरुआत दिख रही है। तो आप अगर आपके पास्ट के लाइफ को अगर रिफ्लेक्ट करके देखोगे, तो ये नई जो अपॉर्चुनिटी जो कुछ भी आ रहा है आपके, उसमें आप बहुत ही आसानी से आगे बढ़ सकोगे। ओके, तो आपको हमेशा एक पॉजिटिव फ्रेम से आगे चलना है, बिकॉज बहुत कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके पास। आपको थोड़ा स्पिरिचुअल गाइडेंस की ज़रूरत है। चाहे तो आप कोई बुक रीड कर सकते हो, चाहे तो आप कोई पॉजिटिव वीडियो सुन सकते हो जो आपका माइंडसेट पॉजिटिव रखेगा। ओके, तो स्पिरिचुअल हेल्प के मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी भागो और अपने हाथ दिखाओ, या स्पिरिचुअल हेल्प के मतलब कि अपने आप को पॉजिटिव रखना, डिवाइन बीइंग से कनेक्ट होना। और जब आप डिवाइन बीइंग से कनेक्ट होंगे, ये मेडिटेशन भी हो सकता है, क्योंकि जब आप ये सब करोगे तो आपको कुछ एक चाबी मिलेगी, एक डोर का चाबी मिलेगा जो आपके लिए खुलेगा, और वहाँ पे आप देखोगे कि आपका रास्ता क्लियर होगा। तो यू नीड टू बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है, और आपका माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। तो जब आप वो करोगे, बिकॉज आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, आपको इमोशंस सब आपके कंट्रोल में हैं, बस आपको थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है आपके लाइफ में। आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आपको कोई बुक्स रीड करना है, या किसी, अगर आप जानते हो कुछ स्पिरिचुअल लोगों की बातें सुननी है, और आपको अपना लाइफ और माइंडसेट पॉजिटिव बनाना है। ओके, या और आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो एकदम कॉन्फिडेंटली, बिकॉज आप इमोशन में अटकते नहीं हो। ओके, आप इमोशन में अटकते नहीं हो, आप बहुत प्रैक्टिकल इंसान हो। आप जो भी हो, आप बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हो, और ये आपकी जो प्रैक्टिकल नेचर है ये आपको कभी भी अटकाता नहीं है। मगर फिर भी आपको फाइनेंशियल सिचुएशन में कहीं तो थोड़ा बहुत आप अटक रहे हो, मगर उसमें आपको समझना है कि बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन करके रखने से कुछ फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ लाइफ जीना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, और यस, आप कुछ अपने पास, जो आपके पास टैलेंट है, आपके पास स्किल है, उससे आप इनकम बनाते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप उसको डेवलप कर रहे हो। कुछ आपका जो स्किल है, या कुछ आपके पास जो टैलेंट है, जिसके साथ आप काम कर रहे हो, और वो आपके लिए बहुत अच्छा फाइनेंशियल इनकम लेके आ रहा है। ओके, दिस इज़ बहुत बढ़िया है। आपके पास जो स्किल है वो आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस लेके आ रहा है, तो ये आपके लिए एक अच्छा न्यूज़ है। और आपको समझना है कि आप बहुत पावरफुल है। आपको ये समझना है कि आप बहुत ही पावरफुल हो। आप में इतनी ताकत है कि आप एक पावरफुल बीइंग को भी आप कंट्रोल में ला सकते हो, क्योंकि आप हो इतने पावरफुल। आप किसी भी इमोशन में बहते नहीं हो, क्योंकि आपको मालूम है कि इमोशनल में अटके रहने से आप खुद ही अटक जाओगे। तो आप इमोशनल एरिया में बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस की ज़रूरत है, थोड़े बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में रहने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम अपना या तो मेडिटेशन में लगाना है, या तो फिर कुछ पॉजिटिव चीज़ें सुननी है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। तो इससे आपका माइंडसेट सेट हो जाएगा, और आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आपको अपना कुछ एक स्किल को
स्किल के ऊपर काम करना है या स्किल के ऊपर वर्क करना है, क्योंकि वो स्किल आपको बहुत सारा फाइनेंशियल इनकम लेके आने वाला है, फाइनेंशियल अबंडेंस लेके आने वाला है। और आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, क्योंकि आपको ये जानना है कि यूनिवर्स आपके साथ है। आप वैसे ही बहुत पावरफुल हो, मगर आपको ये भी जानना है कि यूनिवर्स आपके साथ है और आप हो इतनी पावरफुल। आपका कुछ तो एक वेट ख़त्म हो रहा है एंड आप जो भी हो, यू आर अ वेरी वेरी ब्राइट, मैं आपको एकदम ब्राइट बीइंग जैसे देख रही हूँ, क्योंकि आप एकदम सॉर्टेड पर्सनालिटी हो, बहुत सॉर्टेड पर्सनालिटी हो। आपको कोई भी ऐसे रोक के नहीं रख सकता। मगर कुछ एक जो चीज़ आप वेट कर रहे थे ना, इसके वजह से शायद थोड़े फाइनेंशियली भी आप थोड़े सोच में पड़ गए हो, या थोड़े फाइनेंशियल्स में आप थोड़े टाइट महसूस कर रहे हो। बट आपकी वो वेट सब ओवर हो चुकी है। अभी आपको समझना है कि फाइनेंशियल एरिया में भी आपको अबंडेंस दिख रहा है एंड कुछ नई शुरुआत हो रही है। और अब ये एक एंजल मैसेज जो एंजल आपको देना चाहते हैं, जिस वजह से मैंने ये रीडिंग की है, बिकॉज एंजल आपको कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं। और आइए देखते हैं कि आपके गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल गैब्रियल, क्या मैसेज है इस ब्यूटीफुल डिवाइन बीइंग के लिए। तो आइए देखते हैं। ओके, ओह, दो मैसेजेस आए हैं, दो मैसेजेस आए। देखिए, मैंने तो एक मैसेज लेनी दो मैसेजेस आए। ओके, सो ये दोनों भी आपके लिए मैं पढ़ूंगी। हार्मनी एंड रेजोल्यूशन एक वो है, और एक है गार्डियन एंजल। देखिए, आपका गार्डियन एंजल आपसे कितना प्यार करते हैं। वो देखो जंप करके आ गए ये रीडिंग में। दैट्स सो अमेजिंग, है ना। आपके गार्डियन एंजल आपसे बहुत प्यार करते हैं। डिवाइन बीइंग, डिवाइन सोल जो भी यहाँ मौजूद है, आपको ये जानना है कि आपके गार्डियन एंजल आपसे बहुत प्यार करते हैं। देयर इज़ नो डाउट। तो पहले मैं ये मैसेज रीड करूँगी, हार्मनी एंड रेजोल्यूशन। तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि angels of harmony and healing are with you to help you resolve any conflicts that has been disturbing your inner peace। मतलब angels आपके साथ है। कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए आपके लाइफ में, जो आपके इनर पीस, जो आपके शांति को भंग कर रहे हैं, उस चीज़ को हील करने के लिए angels आपके साथ है। You are being encouraged to call in the light of God and surrender any concerns you have। तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपको ये बताया जा रहा है कि भगवान से कनेक्ट करके सरेंडर करो। जो भी आपके वरीज़ है, जो भी आपको परेशानियाँ हैं, वो सब भगवान को समर्पित कर दो, सो दैट द डिवाइन कैन रिजॉल्व देम, ताकि डिवाइन उसको हील कर सके, ताकि डिवाइन उसको हील करके उस एनर्जी को पॉजिटिव बना दे। योर एंजल गाइड इज सजेस्टिंग यू रिलीज एनी नीड टू बी राइट और टू गेट योर पॉइंट क्रॉस। तो एंजल बता रहे हैं कि हर चीज़ को सही होना ज़रूरी नहीं है। तो कुछ चीज़ों को आपको जाने देना है, छोड़ देना है। हमेशा राइट बनने की कोशिश ना करें। तो अगर आप गलत भी हो जाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ अ टाइम टू फोकस ऑन योर ओन इनर पीस। मतलब ये वक्त ऐसा है कि आपको अपनी शांति का ऊपर ध्यान फोकस करने की ज़रूरत है। आपकी शांति कहाँ मिलती है, वहाँ फोकस करिए। मतलब किस तरीके से पीसफुल रहा जाता है, वो उस पर फोकस कीजिए। डेडिकेट टाइम एंड एनर्जी टू डूइंग व्हाट यू कैन टू मेक योर सेल्फ फील कंफर्ट एंड कंफर्टेबल। मतलब वो सब चीज़ करिए जिससे आपको कंफर्ट मिले, आप कंफर्टेबल रहें। मतलब आपको जो अच्छा लगता है ना, वो चीज़ें कीजिए, ओके, ताकि आप कंफर्टेबल और कंफर्ट में रहें। दो through being more caring towards yourself, you will create harmonious energy that will wash out like a wave to all those around you। मतलब अपने तरफ आप फोकस करने से, अपना ध्यान रखने से आप एक हार्मनी क्रिएट करते हो। आप एक ऐसी एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हो जो आपको तो हील करता ही है, मगर आपके जो इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो आप सराउंडेड है जिन लोगों से, उनको भी आपकी एनर्जी हील करेगी। सो
ट्रस्ट दैट दिस विल हैपन एंड हारमनी विल बी रिस्टोर्ड। तो आपको यकीन करना है कि ये होगा, ये जो कुछ भी ये एंजल ने आपको मैसेज दिया है ये ज़रूर होगा, और आपको उस पर विश्वास रखना है कि आपके लाइफ में शांति और पीस और हारमनी सब रीस्टोर हो जाएगा। ओके, तो आपको उस पर यकीन करना है। तो आर्कएंजल माइकल ऑल द डिवाइन बीइंग्स और आपके गार्डियन एंजल आपको ये मैसेज देना चाहते थे, और ये एक्स्ट्रा मैसेज आपके गार्डियन एंजल स्पेशली आपको ये कहना आए हैं। हाउ अमेजिंग इज़ दैट, कितना ब्यूटीफुल है। आपके गार्डियन एंजल्स आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो आपको ये सारे मैसेजेस देना चाहते हैं। देखिए आप कितने लकी हो कि आपके गार्डियन एंजल्स ने आपको ये रीडिंग की तरफ गाइड किया, और आपको ये सब सुनना ज़रूरी था। तो गार्डियन एंजल कहते हैं आपके कि एवरीवन हैज़ अ गार्डियन एंजल हु हैज़ बीन विद देम सिंस देयर सोल्स क्रिएशन। मतलब सबके पास एक गार्डियन एंजल होते हैं, जब से वो पैदा होते हैं ना, तब से सबके पास अपने खुद के गार्डियन एंजल्स होते हैं। सो नाउ योर गार्डियन एंजल इज़ ड्रॉइंग क्लोजर टू यू देन एवर। तो अभी वो आपके पास पहले से भी ज़्यादा मौजूद है। सो द एंजल गाइड नोज़ यू, लव्स यू एंड एक्सेप्ट्स यू कम्प्लीटली। मतलब वो आपको इतना प्यार करते हैं, आपको इतना जानते हैं, और आपको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। वो बताना चाहते हैं आपसे कि ये सब हम करते हैं आपसे। बिफोर यू इनकारनेटेड ऑन अर्थ यू डांस्ड अक्रॉस द स्टार्स टुगेदर। मतलब जब आप अर्थ में आए थे उससे भी पहले ये आपके साथ थे, और आपको ये पता नहीं, आप भूल चुके हो, और आप लोग उन मिल के पूरे यूनिवर्स में डांस किए थे, ये कहना चाहते हैं आपको। So if you're feeling overwhelmed or alone at this time, know that your angel guide is with you to share their love and make you feel safe। तो डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको लगता हो कि आप बहुत अलोन हो, आप बहुत अकेले हो, तो ऐसा मत समझना, क्योंकि वो आपके साथ अपना प्यार बांटते हैं, वो आपके साथ इतने कनेक्टेड है आपको सेफ फील करवाने के लिए। तो ये आपको जानना ज़रूरी था। You never walk this path alone. Angels are always there to light the way। मतलब आप कभी भी अकेले नहीं होते हो, एंजल्स हमेशा आपके साथ है। This card is a huge reminder that you always have their help। तो ये कार्ड आपके पास इसलिए आया क्योंकि आपको जानना बहुत ज़रूरी था कि हेल्प वो हमेशा आपको करते हैं, और हमेशा रहेगा उनका सपोर्ट, उनका कंपेनियनशिप, उनकी गाइडेंस, ये सब आपके पास हमेशा है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। डिवाइन बीइंग आपके साथ में, आपके गार्डियन एंजल्स है आपके साथ, इतनी पावरफुल बीइंग्स है। आपको जस्ट उन पे यकीन करना है, और आप जो कुछ भी कर रहे हो आप वैसे भी बहुत पावरफुल हो। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि चाहे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो या जो कुछ भी हो, आपको ये समझना है कि वो आपके साथ है ये सब में। जस्ट आपको कनेक्टेड रहना है, अपने आप को एक्टिवेटेड रखना है, अपने अंदर डिवाइन को जगाना है। आपको अपने अंदर डिवाइन को जगाना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके अपने लाइफ में खो नहीं जाना है। आपको ये सब चीज़ों में थोड़ा सा ऊपर उठ के डिवाइन से कनेक्ट होना है, और थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल के साथ थोड़ा लाइफ एंजॉय करना भी आपको सीखना है। और आपके गार्डियन एंजल्स हमेशा आपके साथ है, आपके सारे डिवाइन बीइंग्स आपके साथ है। आपको थोड़े प्रेयर्स अपने डेली रूटीन में रखना है ताकि आप कनेक्टेड रहो, बिकॉज़ आप बहुत पावरफुल हो और आपको बहुत आगे बढ़ना है, और उसके लिए आपको डिवाइन हेल्प की ज़रूरत होगी। तो आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में जब रहोगे तब आपको सारी चीज़ें जो आपको ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, वो सब आपके साथ कनेक्ट होंगी। तो आप यहाँ पे इसलिए डिवाइन ने आपको गाइड किया है ताकि आप अपना एक जो बिलीफ सिस्टम है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें डिवाइन की तरफ। शायद आप डिवाइन पे इतना यकीन नहीं करते, या आपको इतना भरोसा नहीं होता है कि डिवाइन
ऐसा कुछ मिरेकल्स भी हो सकते हैं। तो आपको आपके गार्डियन एंजल्स ये बताने आए हैं कि मिरेकल्स डू हैपन डियर वन, मिरेकल्स डू हैपन। आपको ट्रस्ट करना है, मिरेकल्स डू हैपन। और आप जब श्रद्धा से आप जब कनेक्ट होंगे तो आप देखोगे कि मैजिक विल स्टार्ट हैपनिंग। सो शायद आप फ़िलहाल इतने ज़्यादा डिवाइन पे भरोसा नहीं करते हो, तो आपको भरोसा करना है। आप प्रेयर करते होंगे मगर यकीन नहीं करते हो, तो यकीन करना शुरू करना है। बिकॉज़ आपके गार्डियन एंजल स्पेशली ये बताने आए हैं आपको कि वो आपके साथ हमेशा, हर वक्त, हर मोमेंट, हर क्षण आपके साथ हैं। तो आपसे वो इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, समझे डियर सोल, आपसे इतना प्यार डिवाइन करते हैं, भगवान आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपको आइडिया ही नहीं है। तो आप ये मत समझो कि आप अकेले हो, आप कभी भी अकेले नहीं थे, कभी भी अकेले नहीं हो। आपकी सारी ज़रूरतें डिवाइन को पता है, आपकी सारी प्रेयर जो आपको लगता है आपने प्रे किया है मगर आपको उस पर यकीन नहीं है, तब भी आपको ये समझना है कि डिवाइन आपके लिए वो सब कुछ लेके आ रहा है। बस आपको जस्ट ट्रस्ट रखना है, पेशेंस रखना है और जो आप कर रहे हो उसको करते जाना है। ओके, सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। बहुत सारा प्यार आपको, जो भी ये मैसेज को सुन रहे हैं, जो भी ये सोल्स ये मैसेज को सुन रहे हैं, बहुत सारा प्यार आपको। और भगवान आपको हमेशा खुश रखें और आपको जानना है कि भगवान आपके साथ हमेशा हैं। इस पे बिलीव कीजिए, ट्रस्ट दैट। ओके, गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।